हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अच्छे तरीके से एक्सेलरेशन को समझने के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, जिससे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझने में भी हेल्प मिलेगा। अगर आपका एक्सेलरेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो when a body travels equal distance in equal interval of time then the motion is said to be uniform motion। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर पहले 5 सेकंड में कोई बॉडी 10 मीटर गया, अगले 5 सेकंड में वो कितना गया? 20 मीटर गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लीजिए कि पहले 5 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो आपका आएगा 10। ठीक है। दूसरे 5 सेकंड में तो टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो टाइम को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 सेकंड आएगा, और डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 20 - 10, तो ये भी 10 आया। तो पहले 5 सेकंड में भी 10 मीटर वो कवर किया, अगले 5 सेकंड में भी वो 10 मीटर ही कर रहा है। इसका मतलब कि जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। आगे बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ये कहलाता है डिस्टेंस, और ये आपका यहाँ पे टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। आए बात समझ में? तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन होता है। ये डिस्टेंस हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा है उसी हिसाब से टाइम भी बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आ जाइए, देखिए ध्यान दीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि अगर मान ले हम कि पहले 5 सेकंड में वो 10 मीटर गया, अगले 5 सेकंड में वो क्या जा रहा है? 50 मीटर चला गया। तो क्या यहाँ पे टाइम तो 5 ही सेकंड है, लेकिन डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ रहा है? 40 मीटर। तो पहले 5 सेकंड में तो 10 मीटर गया, अगले 5 सेकंड में वो फिर 40 मीटर गया। मतलब कि यूनिफॉर्म तरीके से नहीं जा रहा है, इसका स्पीड बढ़ गया होगा। ठीक है। तो कभी तेज स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है, कभी स्पीड कम। तो वैसे मोशन में क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आए बात समझ में कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है। ठीक है। देखिए ग्राफ इसका कैसा होगा। एक इसका दो तरीके का ग्राफ हो सकता है। कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग इन स्लोप ऑफ अ कर्व इंडिकेट्स एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर बॉडी का स्पीड अजीब कांस्टेंट तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से अगर बढ़ता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है। आई बात समझ में? ये डिस्टेंस, ये टाइम। अगर बॉडी का स्पीड बढ़ के फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहला रहा है? यहाँ पे आपका डाउनवर्ड ग्राफ जा रहा है। ठीक है, इसका कर्व। आगे बढ़ते हैं, टू टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के कोई यहाँ पे टाइप्स नहीं होते हैं, तो लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के टाइप्स होते हैं दो तरीके के। पहला है एक्सेलरेटेड मोशन, व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विथ टाइम। तो अभी जो हम लोगों ने ग्राफ देखा कि अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसका स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन वो टाइम इंटरवल के साथ उसका स्पीड चेंज हो रहा है। डिस्टेंस नहीं, स्पीड की बात कर रहे हैं। तो उस समय जो बॉडी होगा कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा होगा, स्पीड भी बढ़ रहा होगा लेकिन कांस्टेंट तरीके से, तो उसको, उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या एक्सेलरेटेड मोशन भी हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं। फिर बात आता है डी एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होता है? वैसा मोशन जब बॉडी डिक्रीज विथ टाइम, मतलब कि वो टाइम के साथ क्या करता है? उसका स्पीड डिक्रीज करते जाता है। ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। वीटी ग्राफ इसको बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका वीटी ग्राफ हो गया। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन। अब हमारा मेन टॉपिक आ गया, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं।
या इसे हम ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा कि मतलब कि वेलोसिटी अगर बदल रहा हो और अगर उस वेलोसिटी के बदलाव में हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो कहला जाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का दिख रहा होगा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट भी हम लोग समझ लेंगे क्यों आता है एक्सेलरेशन का यूनिट ये, और ये फॉर्मूला कैसे आया तो ये हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपको u दिख रहा है तो u कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहलाता है, इनिशियल वेलोसिटी। और v कहलाता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आगे बात समझ में, फाइनल वेलोसिटी। और t4 तो जानते ही हैं टाइम होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का क्या पढ़े हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमेशा जब भी आपको चेंज निकालना होता है तो हम लोग हमेशा चेंज निकालने क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और आपके डेफिनेशन में रेट भी लगा होता है। तो रेट का हमेशा मतलब क्या होता है कि टाइम यूज्ड, जिस टाइम में वो काम हो रहा है उस टाइम से डिवाइड करना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया आपका v, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया u, और टाइम जितना लिया जा रहा है वो t मान लिए। तो v माइनस यू बाई टी आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बात आता है इसकी यूनिट के बारे में कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन लिखें तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, अगर किसी वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक वेलोसिटी ही बचेगा। ठीक है, और नीचे तो टाइम है ही। तो वेलोसिटी का यूनिट हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, तो क्या आया था, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सिर्फ सेकेंड। तो ये देखिए फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन का एस नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ये कैसे होता है, क्योंकि ये देखिए फ्रैक्शन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाता है तो ये हो जाता है इसका पावर नेगेटिव। तो ये आपका पावर नेगेटिव हो गया तो मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। चलिए अब देख लेते हैं एक्सलेशन। एक्सलेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी वही चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब कि चेंज क्या होता है, v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी हुआ और टाइम से डिवाइड कर देने पे ये एक्सेलरेशन आ गया। देखिए v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। इफ v इज ग्रेटर देन u देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर v ग्रेटर है u से तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर u ग्रेटर हो गया आपका v से तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अब देखिए जब u ग्रेटर होगा v से तो उस समय एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो डी एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम। डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम मतलब कि आने वाला फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस, फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से तो कम ही होगा ना, तब ना जाके डिक्रीज इन वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे फिर से हम, क्योंकि सेम ही होगा, बस क्या होगा, नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमेशा सेम होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम, क्योंकि रेट बोला गया तो यहाँ पे भी v माइनस यू बाई टी। लेकिन u इज स्मॉलर देन, सॉरी v इज स्मॉलर देन u। तो देयर फोर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। आगे बात समझिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बात आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो सबसे पहला ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस मोशन चैप्टर में दो तरीका है। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, दो तरीके के ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला है फॉर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेकन इन अ वेरी ऑन अ एक्स एक्सिस
एंड डिस्टेंस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। बोला जा रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हम टाइम लेते हैं वो टाइम कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे, और जो डिस्टेंस होता है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। आपको समझ में आता होगा कि मैथ में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हम टाइम लेंगे और ये आपका वेलोसिटी सॉरी स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। आगे बात समझ में, ऑल इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर टेकन अलोंग वाई एक्सिस। मतलब कि बोला जा रहा है कि क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता है, इसीलिए उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और डिपेंडेंट क्वांटिटी, अब डिस्टेंस तो किस पे डिपेंड कर रहा है, जब बॉडी मूव करेगा तब ना डिस्टेंस चेंज होगा। टाइम क्या आप पकड़ के रख सकते हैं, नहीं, डिस्टेंस आपके मन पे है कि आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन टाइम को आप रोक के नहीं रख सकते हैं। तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज एन डिपेंडेंट क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं, जैसे कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन और एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, देखिए ऑरिजिन से पास कर रहा है ना, तो पासिंग थ्रू द ऑरिजिन और स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, स्पीड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कर्व हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कर्व हो जाएगा क्योंकि अलग अलग टाइम पे उसका डिस्टेंस का होगा जो वैरी कर जाएगा, ठीक है। अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। अगर कोई बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा, स्टेशनरी, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उस समय उसका ग्राफ क्या होगा, उस समय उसका ग्राफ इस तरीके से होगा। क्यों ये है, क्योंकि डिस्टेंस एक जगह फिक्स हो गया है, डिस्टेंस क्या हो गया है, वाई एक्सिस पे फिक्स हो गया है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस पास कर रहा है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। इसीलिए ये वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन सॉरी एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है ग्राफ का। तो मतलब कि कोई बॉडी रुका हुआ है किसी पॉइंट पे, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है वहाँ पे, तो ये टाइम चल रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं चल रहा है। तो ये आपका स्टेशनरी बॉडी का हो गया। अब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो ही तरीके का वेलो अभी हम लोग को ग्राफ पढ़ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी का मतलब, ये वेलोसिटी देखिए वाई एक्सिस पे और टाइम आपका एक्स एक्सिस पे। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म तरीके से उस अपना स्पीड चेंज करता है विद द टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो उस समय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसका। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी का रेट चेंज होने का रेट टाइम के साथ सेम हो, ठीक है। मतलब कि अगर वो पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तीसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, तो मतलब कि यहाँ पे रेशियो निकालने पे क्या आएगा, हमेशा 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 जब रेशियो आ रहा है मतलब कि ये बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है। दूसरा है, दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वही, अगर बॉडी बिना यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मूव करता है, सॉरी यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब कि टाइम इंटरवल अगर हम 5 सेकंड का लिए तो इस समय जो वेलोसिटी है 10 है। अगर अगले 5 सेकंड में अगर इसका वेलोसिटी मान लीजिए हम 25 कर लें, तो यहाँ पे जो रेट है अगले फिर 5 सेकंड में अगर इसका वेलोसिटी 45 हो जा रहा है, तो रेट जो होगा वेलोसिटी का, रेशियो निकालिएगा, वो सेम नहीं आएगा। तो रेशियो सेम नहीं आ रहा है मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। थर्ड है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि उसका वेलोसिटी टस से मस नहीं हो रहा हो, मतलब कि चेंज ही नहीं हो रहा हो, जो पहले था 10 अब भी 10 है, अगले 5 सेकंड में भी 10 ही है, तो मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, 5 से ये 10 हो गया, 10 से ये 15 हो गया, क्या रेशियो सेम आएगा, नहीं। और वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है, नहीं। तो वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं होगा तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, टाइम आपका कुछ भी रहे, चेंज इन वेलोसिटी जब जीरो है तो ये डिवाइड करने पे एक्सेलरेशन विल बी जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, टाइम आपका कुछ भी रहे, तो उस समय एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि यहाँ पे जो टाइम सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसमें ये टाइम एक्सिस के पैरेलल, मतलब टाइम तो चल रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है।
चलिए क्लियर है। तो यहाँ तक आपका ख़त्म होता है। आगे हम लोग एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी, क्या लिख लिए, u को इनिशियल वेलोसिटी और v को हम क्या लिख लिए, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और टाइम जो है उसको हम टाइम टेकन बोल देंगे, टाइम टेकन भी इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए एक बॉडी है ए और इसके बीच में टाइम कितना लग रहा है टी। तो ये यहाँ पे वेलोसिटी इसका u था, यहाँ पे वेलोसिटी इसका v हो जा रहा है। तो इतने दूर में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या पढ़े ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी, क्या पढ़े हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन हो गया। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम लोगों का क्या है, v है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। टाइम टेकन कितना है, t है। तो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और इस फॉर्मूले को आपको एकदम रट लेना है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ये आपका डिराइव हो गया। तो इस डेरिवेशन को आप लिख सकते हैं कि लेट the body move with u initial velocity and then its velocity changes after time t is v final velocity, then we know that acceleration is equal to change in velocity by time taken। तो acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time taken। तो हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी आपका एक्सेलरेशन आ गया। आई होप आपको एक्सेलरेशन अच्छे से समझ में आया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो का।